तो जब औरतों की खुद की डिजायर को कभी सीरियसली लिया ही नहीं जाता, जब उनकी फीलिंग्स को बस ड्रामा कहकर साइड कर दिया जाता है, तो फिर वो क्या करेंगी? वो दिखावा करेंगी। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 45.2% औरतें अपने चरम सुख का दिखावा करती हैं। सोचो, लगभग आधी औरतें। अब जरा दिमाग लगाओ, अगर औरतें वाकई में खुश होती, संतुष्ट होती, तो वो ऐसा क्यों करती? क्या उन्हें इसमें मजा आता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि समाज ने उन्हें बचपन से यही सिखाया है। तुम्हारी खुशी मायने नहीं रखती, तुम बस सामने वाले को खुश करो। लाखों औरतें सिर्फ परफॉर्म कर रही हैं, फील नहीं कर रही हैं। नील स्ट्रॉस की बेस्ट सेलर द गेम बुक में ये दर्शाया गया है कि कैसे ये सिखाया गया कि महिलाओं की पहचान उनकी इच्छाओं से नहीं, बल्कि दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने से जुड़ी है। ये वही मानसिकता है जिसने औरतों को एक परफॉर्मर बना दिया है, न कि एक फीलर। अब सुनो, अगर किसी आदमी को संतुष्टि ना मिले तो वो क्या करेगा? खुलकर शिकायत करेगा, दोस्तों से डिस्कस करेगा, डॉक्टर से मिलेगा और कुछ तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तक चले जाएंगे। मगर एक औरत, उसे तो बचपन से यही सिखाया गया है कि उसका चरम सुख मायने ही नहीं रखता। और अगर उसने कभी अपनी खुशी, अपनी इच्छाओं के बारे में बात की, तो पूरा समाज उसे ऐसे देखेगा जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। ये कैसी औरत है? अरे, इसे तो शर्म आनी चाहिए, बहुत बिगड़ चुकी है, यही सुनने को मिलेगा ना। लेकिन मजेदार बात ये है कि वही लोग जो ये बातें करते हैं, खुद छुपकर गूगल पर सर्च कर रहे होते हैं कि औरत को चरम सुख कैसे दें। सुनो, ये कोई मजाक नहीं है, ये साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है। औरत को बचपन से ही एक सर्विस प्रोवाइडर बना दिया जाता है जो सबकी जरूरतें पूरी करे, मगर अपनी जरूरतों का जिक्र तक ना करे। अमेरिका की सोसाइटी फॉर हेल्थ की एक रिसर्च में पाया गया कि 87% औरतें अपने पार्टनर के साथ चरम सुख तक पहुंचने का सिर्फ नाटक करती हैं। अब सोचो, इतनी बड़ी संख्या में औरतें झूठ क्यों बोल रही हैं? क्योंकि अगर वो सच्चाई बता दें, तो सामने वाला आदमी अपनी मर्दानगी पर सवाल समझ लेगा। भारत की बात करें तो इंडियन जर्नल ऑफ हेल्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक शादीशुदा औरतों में से 37% ने माना कि वो अपनी इच्छाओं को खुलकर कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाई, क्योंकि हमारे समाज में अच्छी औरत बनने का मतलब ही ये है कि वो किसी चीज की डिमांड ना करे। अब सोचो, जब एक लड़की की पवित्रता पर इतनी बहस होती है, तो क्या किसी लड़के से ये पूछा जाता है कि वो कितने रिलेशन में रह चुका है? नहीं। और इसी सोच का नतीजा है कि अब सर्जरी की डिमांड आसमान छू रही है। अपोलो हॉस्पिटल के एक सर्वे के मुताबिक पिछले कुछ सालों में इस तरह की सर्जरी की डिमांड में 30% तक का उछाल आया है। और मजे की बात ये है कि ये सिर्फ 20 से 30 साल की लड़कियों के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। अब जरा रिलेशनशिप साइकोलॉजी की बात करते हैं। NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में एक टर्म है कंडीशन्ड कॉम्प्लायंस, यानी किसी को बार बार यही महसूस कराना कि तुम्हारी अहमियत बस तभी है जब तुम सामने वाले को खुश कर सको। और ये सिर्फ रिलेशनशिप तक सीमित नहीं है, ये हर जगह है, घर में, दफ्तर में, रिश्तों में, बेडरूम में। अब सोचो, 20 से 30 साल की लड़कियां, ये वही उम्र होती है जब कोई इंसान अपनी जिंदगी के सबसे कॉन्फिडेंट फेज में होता है, अपने करियर और फ्यूचर को लेकर सबसे ज्यादा जोश में होता है। मगर हकीकत ये है कि इसी उम्र की लड़कियों को ये महसूस कराया जा रहा है कि वो परफेक्ट नहीं हैं, उनमें कुछ कमी है और उन्हें इसे ठीक करने की जरूरत है। अब आप खुद सोचो, क्या ये सच में उनकी इच्छा है या उन्हें ये महसूस करवाया जा रहा है कि उन्हें खुद को बदलना पड़ेगा? देखो, ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा। डार्क साइकोलॉजी में एक टर्म है मैन्युफैक्चर्ड इनसिक्योरिटी, यानी पहले लोगों के दिमाग में डर और हीन भावना बिठा दो, फिर उसी डर का इलाज बेचो। बाजार का खेल देखो, पहले लोगों को ये एहसास कराया जाता है कि वो परफेक्ट नहीं है, फिर उन्हें भरोसा दिलाया जाता है कि अगर वो सर्जरी करवा लें तो सब कुछ बदल जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, पार्टनर खुश रहेगा, सोशल मीडिया पर अटेंशन मिलेगा। ये समाज न जाने कब से महिलाओं की इच्छाओं को दबाने में लगा है। लेकिन सच तो यह है कि भारतीय संस्कृति हमेशा से महिला चरम सुख को एक जरूरी और नेचुरल चीज मानती आई है। रति, जो खुद फीमेल चरम सुख की देवी हैं, उनकी पूजा की जाती थी और उन्हें कामदेव का स्पाउस माना गया है। अब सोचो, एक ऐसी संस्कृति जो महिला सुख को देवी के रूप में देखती थी,
वो आज इसे टैबू क्यों बना चुकी है? महाभारत में एक बेहद दिलचस्प कहानी मिलती है। एक राजा भांग श्रवण को इंद्रदेव ने श्राप दिया कि वो एक महिला बन जाए और पूरी जिंदगी ऐसे ही जी। लेकिन जब इंद्रदेव ने बाद में अपना फैसला बदलना चाहा, तो भांग श्रवण ने खुद कहा कि वो महिला के रूप में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें इस शरीर में ज्यादा सुख मिल रहा था। मतलब एक राजा जो पहले पुरुष था, वो खुद कह रहा है कि महिला शरीर में आनंद की गहराई कुछ और ही है। सीमा आनंद, जो एक जानी मानी माइथोलॉजिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि प्राचीन भारत में महिलाओं के लिए कस्टमाइज्ड चरम सुख टॉयज तक मौजूद थे। हाँ, सही सुना तुमने। 300 ईसा पूर्व में इस बारे में खुलकर लिखा गया। लेकिन आज 2023 में भी लोग इस पर बात करने से हिचकिचाते हैं। यानी जो चीजें तब सामान्य थीं, वो अब समाज के लिए शर्म की बात बन गई हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, रिसर्च भी इसे साबित करती है। रति रहस्य, जो 11वीं सदी का एक चरम सुख मैनुअल था, उसमें ये तक बताया गया था कि हर महिला और पुरुष के चरम सुख लूनर साइकिल के हिसाब से बदलते हैं। मतलब जैसे जैसे चंद्रमा अपने फेज बदलता है, वैसे वैसे शरीर के अलग अलग हिस्से ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। सोचो कितना एडवांस साइंस था उस वक्त। अब सवाल उठता है कि जब हमारे पूर्वज इतने खुले विचारों के थे, तो आज हम इतने संकुचित क्यों हो गए हैं? हमारा समाज इतना दोहरा क्यों बन चुका है? जिस देश में महिला चरम सुख को एक दिव्य अनुभूति की तरह देखा जाता था, वहाँ आज महिलाओं की इच्छाओं को दबाना उनकी पवित्रता की निशानी बन गया है। मुंबई की फेमस साइकोलॉजिस्ट डॉ. प्रियंका शाह के मुताबिक, एक शादीशुदा भारतीय महिला जो बिस्तर पर खुश नहीं है, वो खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछती है। 1. क्या मेरा पति फाइनेंशियल रूप से सिक्योर है? दूसरा, क्या मेरा परिवार इसे एक्सेप्ट करेगा? 3. क्या मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए या चुप रहना ही बेहतर है? और दुख की बात ये है कि ज्यादातर महिलाएं तीसरा ऑप्शन चुनती हैं, यानी चुप रहना। अब सोचो, अगर आप कुछ मांगोगे ही नहीं तो आपको मिलेगा कैसे? अगर महिलाएं अपनी डिजायर्स को खुलकर एक्सप्रेस नहीं करेंगी, तो वो अपने पार्टनर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि वो उनके इमोशंस को बिना कहे समझ ले? असल में ये सब मेंटल कंडीशनिंग का नतीजा है। लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि उन्हें एडजस्ट करना है, अपने मन की बात कहने से बचना है और अपने पति की हर बात को चुपचाप स्वीकार करना है। यही वजह है कि शादी के कुछ सालों बाद औरतें चिड़चिड़ी हो जाती हैं, मूड स्विंग्स आने लगते हैं, हर बात पर गुस्सा आने लगता है और हस्बैंड को लगता है कि बीवी अब बदल गई है। लेकिन असली वजह क्या है? उसका शरीर अंदर से रिकॉग्नाइज्ड फील ही नहीं करता। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज पर, चरम सुख केमिस्ट्री। ये कोई पहले से बनी बनाई चीज नहीं होती, इसे डेवलप करना पड़ता है। अगर तुम अपने पार्टनर की पसंद नापसंद को समझते हो, तो बिस्तर पर जाना सिर्फ एक ड्यूटी नहीं रहेगा, वो एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस बनेगा। औरत भी उतना ही एंजॉय करेगी जितना मर्द। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? करीबी पल असल में माइंड गेम है। अगर एक औरत का दिमाग रिलैक्स नहीं है, अगर वो अंदर से कनेक्ट महसूस नहीं कर रही, तो उसका शरीर भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। और यही होता है ज्यादातर शादीशुदा औरतों के साथ। अब एक क्रेजी फैक्ट सुनिए। एक रिसर्च में पाया गया कि जो लड़के अच्छे डांसर होते हैं, वो बिस्तर में भी बेहतर होते हैं। क्यों? क्योंकि एक रिदम समझने की कला सीख ली है।